तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेली प्राइम समय समय पर अपडेट करता रहता है और टेली प्राइम का 7.0 वर्जन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स इन्होंने अपडेट किए हैं। आज की जो वीडियो है मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं प्रैक्टिकली तरीके से कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के ऑटो बैकअप का फीचर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे टेली प्राइम के अंदर अपना ऑटो बैकअप का यहाँ पर सेटअप करेंगे या फिर आप किस तरीके से इंक्रीमेंटल का यहाँ पर सेटअप करेंगे, यानी इंक्रीमेंटल बैकअप का किस तरीके से सेटअप करेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि बैकअप और रिस्टोर का जो फीचर था वो पहले से ही टेली में था, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो एक एक करके हम सभी फीचर को यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं टेली प्राइम का जो इंटरफेस है वो जैसे आप टेली को ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर फाइंड डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि किसी भी ट्रांजेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छी तरीके से। आज की इस वीडियो में केवल हम बात करने वाले हैं बैकअप के बारे में। तो उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वाई का ऑप्शन दिखाई देता है, ऑल्ट वाई। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर डेटा पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बैकअप और रिस्टोर ये दो ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर जैसे आप वापस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करें बैकअप की, तो बैकअप ये वही फीचर है सिंपल जैसे पिछली जो भी हमारी टेली की वर्जन थे उसके अंदर भी बैकअप का ऑप्शन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से हमारा इंटरफेस ओपन होता था पहले भी, लेकिन यहाँ पर ना एक फीचर को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ डेटा बैकअप पाथ का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। तो बैक स्पेस दबा करके जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो आप अपनी ट्रांजेक्शन को, यानी जो भी आपका बैकअप है उसको कहाँ पर रखना चाहते हैं, उसकी क्या लोकेशन है, उसको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो उसको सेटअप करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारे पास यहाँ पर केवल ये दो ऑप्शन दिखाई देते थे, एक स्पेसिफाई पाथ का, यानी इस पर क्लिक करके आप जिस भी लोकेशन पर आपने इस डेटा को रखना चाहते हैं, जो भी बैकअप आप ले रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी लोकेशन को पेस्ट कर दीजिए। उसी लोकेशन पर आपका जो डेटा था उसका बैकअप यहाँ पर सेव हो जाता था। बट दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का। ये भी पहले आपको पता ही है। इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में जितने भी ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जिस जगह पे आप अपना बैकअप लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन जो थे वो तो सिंपल आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का। अब ये फीचर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे आप, सिंपल सी बात है, आप अगर टेली प्राइम का जेन्युइन वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फीचर आपको मिल जाता है टेली ड्राइव का। अब इसमें आपको 1 GB तक का स्टोरेज मिलता है, यानी अपनी जो भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर सेव करेंगे, यानी जो भी आप बैकअप लेंगे जिस कंपनी का, 1 GB तक आप यहाँ पर अपने डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप बाद में आपको लगता है कि भाई आपको रिक्वायरमेंट बढ़ती है कि आप अपने स्टोरेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको यहाँ पर थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। 1 GB तक ये बिल्कुल फ्री है। 1 GB तक आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस डेटा को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि डिलीट होने के चांसेस आपके बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप जब चाहो तब इसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका जो भी स्टोरेज सेव होगा, यानी जो भी आप यहाँ पर कंपनी सेव कर रहे हैं, जो भी डेटा आप यहाँ पर सेव कर रहे हैं, वो 1 नंबर का डेटा होना चाहिए। यानी 2 नंबर का किसी भी तरीके का अगर आप यहाँ पर डेटा सेव करेंगे तो वो आगे जाकर के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जो भी डेटा स्टोर करेंगे, आप यहाँ पर अगर 1 नंबर का काम करते हैं तो आपको इसी के अंदर अपना डेटा यहाँ पर सेव करना चाहिए। बहुत ही सेफ है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे ड्राइव्स की, तो यहाँ पर आप ड्राइव सेलेक्ट करके, अगर आपके पास मान के चलिए कि आप किसी पेन ड्राइव में अपने डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं, हालांकि जैसे हम पहले लिया करते थे, तो उस तरीके से हम यहाँ पर अपनी ड्राइव को या फिर अपनी पेन ड्राइव को यहाँ पर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर जो टेली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन है, प्रोफेशनल वर्जन नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना डी ड्राइव को यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जितने भी फोल्डर उसमें बने होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जिस फोल्डर में आप लेना चाहें उस फोल्डर को भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर डी ड्राइव को लेते हुए एंटर की प्रेस करेंगे, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, जिस कंपनी को हम यहाँ पर जिस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं उस कंपनी को सेलेक्ट कर दिया हमने, और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो हमारी कंपनी का जो बैकअप था वो यहाँ पर ले लिया गया है। इसी तरीके से अगर आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आप यहाँ पर आपका जो बैकअप होगा, अभी तक का बैकअप, वो यहाँ पर सेव है। मान के चलिए अगर अभी हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है तो उसका कोई बैकअप यहाँ पर सेव नहीं होगा। बट टेली प्राइम ने जो अभी लेटेस्ट फीचर यहाँ पर अपडेट किया
किया है टेली प्राइम 7.0 वर्जन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंटल डेटा होता है, यानी जो भी आप डेटा यहाँ पर बनाते जाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव होता चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने शेड्यूलिंग डेटा की, आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर अपने डेटा का शेड्यूल सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वापस से इसी ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर बैकअप और रिस्टोर पर जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल बैकअप का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेली ड्राइव आपको मिल जाता है कि आप टेली ड्राइव के अंदर अपना डेटा जो भी है वो स्टोर करके रखिए। तो हम फिलहाल इसको अगर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एजुकेशनल मोड है और ये हमें साफ मना कर रहा है कि भाई टेली ड्राइव आपको यहाँ पर अभी मिला नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने उसे लॉगिन नहीं किया है। तो लॉगिन करने का भी प्रोसेस मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास टेली ड्राइव है, आप टेली प्राइम का ओरिजिनल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसे किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली ड्राइव लॉगिन एंड लॉगआउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका teli.net आईडी, यानी जब आपने टेली प्राइम को यहाँ पर परचेज किया था तो वहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने दी थी वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे तो आपको ये लॉगिन हो जाएगा, यानी आपका जो .net आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी क्लाउड स्टोरेज के अंदर, और उसके बाद इजीली आप यहाँ पर बैकअप ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है। तो वापस से हम इसी ऑप्शन पर चले जाते हैं और यहाँ पर शेड्यूल बैकअप पे क्लिक करते हैं। शेड्यूल बैकअप पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हम ड्राइव चेंज करने वाले हैं तो सिलेक्ट ड्राइव पे क्लिक करके हम वापस से डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। डी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपनी उसी कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हम यहाँ पर शेड्यूल करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी एक्सेल इन्फोटेक जो कंपनी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और एंड ऑफ लिस्ट पे सिलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं शेड्यूलिंग के। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है बैकअप फ्रीक्वेंसी का, जो कि आप बैकस्पेस दबा करके यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वंस, यानी क्या आप केवल एक बार ही बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप वंस को सेलेक्ट करिए। अगर आप डेली बैकअप लेना चाहते हैं, यानी डेली अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और डेली आपको बैकअप की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर डेली आप बैकअप को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेली आपका टाइमिंग के हिसाब से जो भी आप यहाँ पर टाइम सेटअप करेंगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये बैकअप लेता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको वीकली। अगर आप चाहते हैं कि भाई हफ्ते में मुझे केवल एक बार अपना जो भी मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है उसका बैकअप ये खुद ब खुद ले ले, तो आप यहाँ पर वीकली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली बैकअप लेना चाहें तो यहाँ पर मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा। तो हम यहाँ पर डेली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका टाइम का, यानी किस टाइम पर आप चाहते हैं आप या ऑटोमेटिक आपका बैकअप ले, तो वो टाइम आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टेक अ बैकअप नाउ, क्या अभी आप बैकअप लेना चाहते हैं, यानी जैसे ही आप यहाँ पर क्या नाम है जो भी अभी तक आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रखी है क्या उसका बैकअप अभी आप लेना चाहते हैं, तो आप इसे येस कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक इसका बैकअप ले लेगा। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन बताया था इंक्रीमेंटल का, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको F12 की प्रेस कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन का मोड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर मिलेगा प्रोवाइड मेथड ऑफ बैकअप का, तो इसे हम यहाँ पर यस करते हुए एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो वापस से हमें यहाँ पर इसी ऑप्शन पर आ जाना है नीचे की तरफ। तो ये जो कंपनी हमने ले ली है एक्सेल इन्फोटेक, इसको सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है मेथड ऑफ बैकअप का जो कि है इंक्रीमेंटल। अब इंक्रीमेंटल क्या होता है, इंक्रीमेंटल का यहाँ पर मतलब है कि जैसे मान के चलिए आज हमने अभी 12:48 पर अपना बैकअप ले लिया है और उसके बाद हमने इसके बाद कुछ भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड करी हैं। अगले दिन 12:48 पर ये दोबारा से बैकअप लेगा, बट बैकअप में जो हमने अभी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड की है ये केवल उन्हीं का बैकअप यहाँ पर सेव करेगा। पहले क्या होता था, पहले अगर हमने मान के चलिए 12:48 या कोई भी टाइमिंग पर हमने आज बैकअप ले लिया और अगले दिन हम जब दोबारा उसका बैकअप लेते थे तो उस केस में क्या होता था, जो पहले हमारा बैकअप लिया हुआ है वो तो रहता ही रहता था, दोबारा से फिर से उन सभी डेटा का वापस से डबल फाइल जनरेट होती थी, यानी दोबारा बैकअप ले लिया जाता था। तो इस तरीके से हमारी जो फाइल होती थी वो हैवी होती थी और किसी डेटा को ढूंढने में भी हमें दिक्कत होती थी। तो इंक्रीमेंटल का सबसे अच्छा फायदा यही रहेगा आपका कि जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी इसने बैकअप पहले से लिया हुआ है उसको छोड़ करके जो आपने नई ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड की हैं केवल ये उसी का बैकअप लेगा। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है जो टेली प्राइम ने यहाँ पर लॉन्च किया है, तो ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है फुल बैकअप का। अगर आप फुल पर सेट करेंगे तो होगा क्या कि जब भी ये बैकअप लेगा, जो भी आपने टाइमिंग सेट कर रखी है उस पर जब भी ये बैकअप लेगा
तो पूरा का पूरा बैकअप लेगा, यानी पूरी टैली जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखी है उन सबका बार बार ये पूरी फाइल जनरेट करेगा, पूरा का पूरा फुल बैकअप लेगा, बार बार नई नई फाइल जनरेट करेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिकमेंड भी यही कर रहा है कि आप इंक्रीमेंटल यहाँ पर सेलेक्ट करिए, जिससे आपकी जो फाइल्स होंगी वो ज़्यादा यहाँ पर रिपीटेड नहीं होंगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, नंबर ऑफ रिस्टोरेबल वर्जन, और उसके आगे लिखा हुआ है 7। अब 7 का मतलब ये है कि जब भी ये आपका टेली प्राइम का बैकअप लेगा तो यहाँ पर 7 फाइलों को, यानी जितनी भी आपने इंक्रीमेंटल फाइल्स यहाँ पर बैकअप लिया हुआ है उनकी 7 फाइलों को यहाँ पर रिस्टोर करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर 7 इनफ होता है, इससे ज़्यादा बढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक अ बैकअप, जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो सिंपल सेलेक्ट करते हुए आपको सिंपल एंटर की प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसका बैकअप लेना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं डी ड्राइव के अंदर हमारा यहाँ पर बैकअप अभी इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि अभी ये प्रोग्रेस में है, ये आपका बैकअप ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डेट और टाइम भी दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट डे, यानी हमने डेली सेलेक्ट कर रखा है तो अगले दिन ये फिर से ऑटोमेटिक बैकअप इसका ले लेगा। और अगर हम यहाँ पर कोई भी हम नई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका बैकअप अभी नहीं लेगा, ये लेगा अगले दिन सेम टाइम पर, जिस टाइम पर हमने इसका बैकअप यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। तो इस तरीके से आप बैकअप का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।